एक समय की बात है, एक गांव में एक सेठ रहते थे। वह बहुत ही अकेले थे, सब लोग वह अच्छे से रहते थे। उनके घर के सामने सारे लड़के खेलते कूदते रहते थे। एक बार उनका दोस्त उनसे मिलने के लिए आया, और जो कि वह बाहर देश में रहता था, उनका बहुत ही प्रिय दोस्त था। वह उनसे मिलने के लिए आया था तो तोहफे के तौर पे एक रोलेक्स की घड़ी लाया था। रोलेक्स की घड़ी देखने के बाद सेठ जी बोलने लगे कि इतना महंगा तोहफा मैं आपका कबूल नहीं कर सकता, आप इसको ले लीजिए। तब यह सुनने के बाद उनका दोस्त बोलने लगा कि मैं आपसे मिलने के लिए कितने दिन बाद आया हूँ, मैं एक आपके लिए छोटा सा तोहफा लाया हूँ, ये भी आप कबूल नहीं कर रहे हैं। इसके कारण वह सेठ सोचते सोचते फिर वह उस तोहफे को कबूल किए, और वो लोग अच्छे से उनके घर पे रहने लगे। उनका दोस्त भी उनके घर पे रह रहा था। 2-4-10 दिन तक रहे उनके घर पे। खुशी का माहौल था। अच्छे से दिन गुजरते रहे। गुजरने के बाद उनका दोस्त फिर वापस बाहर चला गया। उनका दोस्त बाहर जाने के बाद फिर से वह बहुत ही उदास रहने लगे कि उनके साथ कोई नहीं रहता था। जो उनका दोस्त उनको घड़ी गिफ्ट किया था, उनका वह बहुत ही प्रिय घड़ी था, क्योंकि उनका दोस्त उनको बहुत ही मन से दिया था, इसलिए उस घड़ी को अपने से कभी अलग नहीं करते थे। वह उसी की घड़ी को हमेशा देखते रहते थे। उनकी घड़ी बहुत ही प्रिय घड़ी उनकी थी। एक बार की बात है, वह सोकर उठे, सुबह सोकर उठने के बाद उनका पहले नज़र अपने हाथों पे पड़ा, तो वह देखने लगे मेरी घड़ी है ही नहीं। यह देखने के बाद वह बहुत ही चिंतित हो गए और एकदम बेचैन से होके उस घड़ी का खोज रहे थे। खोजने के बाद भी वह घड़ी को नहीं मिला। घड़ी नहीं मिलने के कारण वह बहुत ही उदास होकर उस अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। अपने सामने बच्चों को खेलते हुए देखने के बाद सेठ जी के मन में एक ख्याल आया, क्यों न मैं इन लड़कों का सहारा लूं अपने घड़ी को खोजने में। यह सोचने के बाद वो सारे लड़कों को अपने पास बुलाते हैं और बोलते हैं कि मेरी प्रिय घड़ी खो चुकी है, अगर जो भी इस घड़ी को मेरे प्रिय घड़ी को खोज कर लाएगा उसे मैं इनाम के तौर पे 100 रुपये दूंगा। यह सुनने के बाद सारे लड़के एकदम अच्छे से खोजने लगे, क्योंकि उनको 100 रुपये चाहिए था। इसके कारण वो लोग अपने मन से खोजने लगे। वो लोग खोजते खोजते उन लोग पूरी तरह थक गए, परंतु वह घड़ी नहीं मिली। तब वो सब लोग थके हारे उन सेठ के पास बैठ गए और बोलने लगे, सेठ जी लगता है आपका घड़ी कोई चुरा ले गया, इस घर में है ही नहीं। अगर घड़ी होती तो इतने लोग हम लोग ढूंढ रहे थे, परंतु वह घड़ी नहीं मिली, इसका कारण कोई घड़ी को चुरा ले गया। एक लड़का उधरी से घूमते हुए उनके पास आया। वह भी उन लड़कों के साथ खेलता था, परंतु उस दिन नहीं खेलने के लिए आया था। उस लड़के को देर हो चुकी थी। लड़का सारे लड़कों में खेलने के लिए आया था। सारे लड़कों को उदास बैठा हुआ देखने के बाद बोलने लगा कि भाई लोग, तुम लोग क्यों इतना उदास बैठे हो। उसी ग्रुप में से एक लड़का बोलने लगा कि सेठ जी का घड़ी, जो कि उनका बहुत ही प्रिय घड़ी था, वह खो चुका है। उसी को हम लोग ढूंढ रहे थे, परंतु वह घड़ी मिला नहीं है। यह बात सुनने के बाद वह बोलने लगा, घड़ी सेठ जी का गुम हुआ है। तभी उसी ग्रुप में से एक और लड़का बोलने लगा कि सेठ जी उस घड़ी को ढूंढने वाले को 100 रुपये इनाम के तौर पे देंगे। तब वह बात सुनने के बाद वह लड़का बोलने लगा कि मैं इन सेठ जी का घड़ी ढूंढ कर लाऊंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। तब सारे लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वह शर्त को मान लेते हैं। और वो उसकी शर्त ये रहती है कि जब मैं घड़ी ढूंढने के लिए जाऊंगा, तुम लोग एक जगह बाहर, घर से बाहर होके तुम लोग एक जगह शांति से बैठोगे और किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करोगे या बातचीत नहीं करोगे। सारे लोग यह बात को मान लेते हैं और घर के बाहर बैठ जाते हैं। सारे लोग शांति से बैठे होते हैं। तब वह लड़का अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद कुछ समय तक उसी अंदर रहता है। उसके बाद वह आता है बाहर। वह घड़ी अपने हाथ में लेकर आता है। तब सारे लोग देखकर चौंक जाते हैं। सेठ जी तो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनकी घड़ी मिल चुकी होती है। परंतु सारे लोग सोचने लगता है यही लड़का घड़ी चुराया है, इसलिए यह गया और लेकर आ गया। तब उसके बाद लड़के से पूछने लगे सेठ जी कि तुम बताओ, यह घड़ी तुम कैसे लाए हो, कहाँ से लाए हो। तब उसके बाद वो लड़का बोलने लगा कि
मैं इस घड़ी को ढूंढने के लिए, खोजने के लिए नहीं गया था। यह बात सुनने के बाद सारे लोग चौंक जाते हैं, आखिर तुम घड़ी पाए कैसे? तब बोलने लगा कि मैं आप लोग को शांत करवा के आप लोग को बाहर बैठाया था। मैं भी इस घर में गया, एकदम शांति पूर्वक गया, और इस घड़ी के जो टिक टिक है उस पे मैं टिक टिक के आवाज़ पे अपना ध्यान केंद्रित करने लगा। इसके कारण मैं सारे रूम में जाता और एकदम शांति से उस टिक टिक की आवाज़ सुनने की कोशिश करता। सारे रूम में गया परंतु वह उस टिक टिक की आवाज़ मेरे कानों तक नहीं आए। मैं अंतिम कमरे में जब गया तो वहाँ पे मुझे हल्की ध्वनि में हल्की हल्की आवाज़ से टिक टिक की आवाज़ लग रही थी। उसको मैं ध्यान से सुनने लगा तो उस कपाट के नीचे से वह आवाज़ आ रही थी। उसके बाद मैं उस घड़ी को पा गया और लेकर आप लोगों के सामने आ गया। यह सब सुनने के बाद सारे लोग खुश हो गए और वह सेठ जी इनाम के तौर पे उस लड़के को 100 रुपये दिए और सारे लोग मिल बांट के खाने पीने लगे। आप लोग भी अपने पूरी घड़ी के पीछे भागते रहते हैं, आपको घड़ी नहीं मिलती है। अगर आप लोग अपना पूरा ध्यान उसके टिक टिक के ऊपर लगा देते हैं तो आप लोग को भी मिल सकती है। अगर आप लोग अपने काम के प्रति अच्छे से रहिए, आप लोग अपने काम को इस ढंग से हल करने की कोशिश कीजिए कि जो अच्छे से हो जाए, बिना कुछ किए हुए हो जाए। बल लगाने से कुछ काम हासिल नहीं होता, उसके साथ बुद्धि भी लगाना पड़ता है। ज़्यादातर आप लोग अपने बुद्धि का प्रयोग कीजिए। अगर आप लोग को यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले अपडेट की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। नमस्कार साथियों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।